प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed 1 सेंट ईयर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस लेसन 2 अप्रोचेज मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस Probing question skill. Skill of questioning in the context of physical science. भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस के शिक्षण में प्रश्न पूछने की कौशल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता, तर्कपूर्ण दृष्टिकोण और वैज्ञानिक जिज्ञासा उत्पन्न करता है। एक सफल भौतिक विज्ञान शिक्षक अपने प्रश्नों द्वारा विद्यार्थियों को सक्रिय, जागरूक और खोजी प्रवृत्ति वाला बनाता है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछने की कौशल। प्रश्न पूछने का कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है और उन्हें सोचने, समझने तथा उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल परीक्षा का साधन नहीं, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय और प्रभावी बनाने का माध्यम है। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग इन फिजिकल साइंस। प्रश्नों के प्रकार। तथ्यात्मक प्रश्न फैक्चुअल क्वेश्चंस, जिनसे सीधा तथ्य या परिभाषा पूछी जाती है। उदाहरण, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? समझ पर आधारित प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जिनसे विद्यार्थी की समझ की जांच होती है। उदाहरण, यदि बल न लगाया जाए तो वस्तु क्यों चलती रहती है? अनुप्रयोगात्मक प्रश्न एप्लीकेशन क्वेश्चंस, जिनमें विद्यार्थी सीखे हुए सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में लागू करता है। उदाहरण, हम दैनिक जीवन में जड़त्व का अनुभव कहाँ करते हैं? विश्लेषणात्मक प्रश्न एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिनमें किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण करना होता है। उदाहरण, यदि गुरुत्वाकर्षण न होता तो पृथ्वी पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? संश्लेषणात्मक प्रश्न सिंथेसिस क्वेश्चंस, नए विचार, सिद्धांत या प्रयोग प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। उदाहरण, ऐसा कौन सा प्रयोग आप डिजाइन करेंगे जिससे घर्षण बल को कम किया जा सके? मूल्यांकनात्मक प्रश्न इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस, जिनसे विद्यार्थी अपनी राय, निर्णय या मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। उदाहरण, क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम कभी असफल हो सकता है? अपना तर्क दीजिए। 2 स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस के शिक्षण में पाठ का प्रारंभ इंट्रोडक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ का अच्छा परिचय विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है, उनकी पूर्व जानकारी प्रीवियस नॉलेज को सक्रिय करता है और नए ज्ञान को ग्रहण करने की तैयारी करता है। मीनिंग अर्थ। भौतिक विज्ञान शिक्षण में पाठ प्रारंभ कौशल स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन से आशय है। पाठ को शुरू करने की ऐसी शिक्षण कला जिससे विद्यार्थियों की जिज्ञासा जागृत हो, उनका ध्यान विषय की ओर आकर्षित हो तथा पुराने ज्ञान और नए विषय में संबंध स्थापित हो सके। कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन घटक। विद्यार्थियों का ध्यानाकर्षण ड्रॉइंग अटेंशन। शिक्षक का प्रथम कार्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है, जैसे प्रश्न, कहानी, घटना, उदाहरण, चित्र, मॉडल या रोचक प्रयोग से। पूर्व ज्ञान की जांच टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। विद्यार्थियों के पास विषय से संबंधित कितनी जानकारी है, इसे परखना। यह प्रश्न उत्तर पद्धति, छोटे प्रयोग या उदाहरणों से किया जा सकता है। प्रेरणा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करना मोटिवेशन अराउजिंग क्यूरियोसिटी। विद्यार्थियों में नए विषय के प्रति रुचि और उत्सुकता जगाना। उदाहरण, क्या तुम जानते हो, अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो हम पृथ्वी पर टिके रहते या नहीं? नए विषय से संबंध जोड़ना लिंकिंग विथ न्यू नॉलेज। पुराने ज्ञान से जोड़कर विद्यार्थियों को यह बताना कि नया विषय क्यों आवश्यक है।
उद्देश्य स्पष्ट करना, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों को यह बताना कि इस पाठ के अध्ययन से उन्हें क्या सीखने को मिलेगा। सकारात्मक वातावरण निर्माण, क्रिएटिंग अ कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट। कक्षा का माहौल अनुकूल और रुचिपूर्ण बनाना। 3. इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल। भौतिक विज्ञान जैसे विषय में अमूर्त सिद्धांत, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और वैज्ञानिक नियम विद्यार्थियों के लिए कठिन हो सकते हैं। इसलिए शिक्षक जब किसी सिद्धांत, नियम, तथ्य या अवधारणा को उदाहरण देकर स्पष्ट करता है तो इसे इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल कहते हैं। 1. मीनिंग अर्थ। इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल का अर्थ है किसी सिद्धांत, परिभाषा या नियम को विद्यार्थियों को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण, चित्र, मॉडल, घटनाएं या दैनिक जीवन की स्थितियां प्रस्तुत करना। उदाहरण के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को ठोस और स्पष्ट बनाया जाता है। 2. कंपोनेंट्स ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल घटक। सिद्धांत या अवधारणा की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। पहले जिस सिद्धांत, परिभाषा, नियम को पढ़ाना है उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। उपयुक्त उदाहरण का चयन, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। उदाहरण सरल, संबंधित, छात्रों के स्तर के अनुसार और समझने योग्य हो। उदाहरण वास्तविक जीवन से या प्रयोगात्मक रूप में होना चाहिए। संबंध स्थापित करना, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन। उदाहरण को उस सिद्धांत या नियम से जोड़ना ताकि विद्यार्थियों को अवधारणा स्पष्ट हो सके। विविधता, वैरायटी। केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त नहीं है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाएं ताकि सभी विद्यार्थियों को समझ आ सके। स्पष्टता और सरलता, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी। उदाहरण संक्षिप्त और सीधी भाषा में प्रस्तुत हो। प्रतिक्रिया, फीडबैक। उदाहरण समझाने के बाद प्रश्न पूछकर यह देखना कि विद्यार्थियों ने समझाया नहीं। उपयुक्त प्रस्तुतिकरण, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। उदाहरण देते समय चार्ट, मॉडल, चित्र या वास्तविक प्रयोग का प्रयोग करना। 3. एग्जाम्पल इन फिजिकल साइंस उदाहरण। सिद्धांत, न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। उदाहरण, जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह घटना जड़त्व को दर्शाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल विद्यार्थियों को अमूर्त विज्ञान सिद्धांतों को ठोस, सरल और समझने योग्य बनाने में मदद करता है। अच्छे शिक्षक के लिए यह कौशल आवश्यक है ताकि वह विज्ञान को केवल सैद्धांतिक न रखकर जीवनोपयोगी और रोचक बना सके। अप्रोचेज, मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। 4. स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। व्याख्या कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का अर्थ। व्याख्या कौशल का आशय है किसी विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर या तथ्य को सरल, स्पष्ट, क्रमबद्ध और बोधगम्य रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी कठिन एवं जटिल तथ्यों को आसानी से समझ सकें और उनके मन में शंका न रहे। व्याख्या कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्पष्टता, क्लैरिटी, विचार और भाषा दोनों स्पष्ट हों। उदाहरणों का प्रयोग, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, उपयुक्त उदाहरण, उपमा, तुलना देकर विषय को सरल बनाना। क्रमबद्धता, सीक्वेंस, तथ्यों का तार्किक और समयानुसार क्रम होना। संबंध जोड़ना, लिंकिंग, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। उद्देश्यपरकता, पर्पसफुलनेस, व्याख्या का स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य होना। 5. स्किल ऑफ स्टिम्युलस वेरिएशन। उत्तेजना विविधता कौशल, स्किल ऑफ स्टिम्युलस वेरिएशन का अर्थ। अध्यापन की प्रक्रिया में शिक्षक का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों का ध्यान, अटेंशन बनाए रखना। जब शिक्षक निरंतर एक ही प्रकार से पढ़ाता है तो विद्यार्थी ऊब जाते हैं और ध्यान हटने लगता है। स्टिम्युलस वेरिएशन का अर्थ है
अध्यापन के दौरान शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, संकेतों, मुद्राओं, हाव भाव, गति, स्वर, स्थान परिवर्तन आदि का प्रयोग करके विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित और सक्रिय बनाए रखना। 5. स्केल ऑफ स्टिम्युलस वेरिएशन। शारीरिक गति, टीचर मूवमेंट बटा बॉडी मूवमेंट। कक्षा में शिक्षक का चलना फिरना, हाथों की उचित गति का प्रयोग करना, हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखों का संपर्क, मुस्कान, भौहों का हिलना, चेहरे की स्पष्टता, आवाज में विविधता, वॉइस मॉड्यूलेशन, ऊंच नीच स्वर, गति और विराम, पॉज का उपयोग, कक्षा में स्थान परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन, बोर्ड से छात्रों की ओर या एक कोने से दूसरे कोने में जाकर पढ़ाना, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, चार्ट, मॉडल, आरेख, चित्र, प्रोजेक्टर आदि का उपयोग, प्रश्न पूछना, टीचर क्वेश्चनिंग, अचानक प्रश्न पूछकर ध्यान आकृष्ट करना, सन्निकटता, टीचर प्रॉक्सिमिटी, छात्र के पास जाकर समझाना, स्पर्श और संकेत, टच, नॉन वर्बल क्यूज, हाथ उठाना, सिर हिलाना, उंगली से इशारा करना, पाठ्यवस्तु में विविधता, वैरायटी इन कंटेंट प्रेजेंटेशन, उदाहरण, कहानी, तथ्य, आरेख, चर्चा आदि का प्रयोग। 6. स्केल ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग। ब्लैकबोर्ड लेखन कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग, अक्षर साफ सुथरे, स्पष्ट और आसानी से पढ़े जा सकें। आकार, साइज ऑफ लेटर्स, अक्षरों का आकार न तो बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा, सभी छात्रों तक आसानी से दिखाई दे। सीधापन, अलाइनमेंट बटा स्ट्रेटनेस, पंक्तियां सीधी और संतुलित हों, टेढ़ी मेढ़ी न लिखी जाएं। स्वच्छता, नीटनेस, क्लेनलीनेस, ब्लैकबोर्ड साफ सुथरा हो, अनावश्यक रेखाएं और निशान मिटाए जाएं। स्थान का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ब्लैकबोर्ड की पूरी सतह का संतुलित उपयोग, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं उचित क्रम में लिखना। संक्षिप्तता, ब्रेविटी, केवल आवश्यक बिंदु, मुख्य शब्द, सूत्र या आरेख ही लिखे जाएं। चित्र व आरेख का प्रयोग, यूज ऑफ डायग्राम्स, फिगर्स, आवश्यकतानुसार साफ सुथरे चित्र आरेख बनाए जाएं। रंगीन चौक का प्रयोग, यूज ऑफ कलर्ड चॉक्स यदि उपलब्ध हो। अलग अलग विषयों या बिंदुओं को उभारने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग। पढ़ने योग्य लेखन, लेजिबिलिटी, सभी विद्यार्थी आसानी से पढ़ सकें। साफ सुथरी मिटाने की आदत, प्रॉपर इरेजिंग हैबिट, पुराने हिस्से समय पर मिटाकर नया लेखन करना। निष्कर्ष, ब्लैकबोर्ड लेखन कौशल कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाता है। यह विद्यार्थियों को दृश्यात्मक सहायता, विजुअल एड प्रदान करता है और उनकी समझ को गहरा करता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स। अध्यापन की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। अर्थ, अध्यापन विधि वह प्रक्रिया या मार्ग है जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विषय वस्तु विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। प्रमुख विधियां हैं: व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अन्वेषणात्मक विधि, डिस्कवरी इंक्वायरी मेथड, सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड इत्यादि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का अर्थ: इस विधि में शिक्षक पहले विषय वस्तु का संक्षिप्त व्याख्यान, लेक्चर करता है और उसके बाद उस विषय से संबंधित व्यावहारिक प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन करता है। उदाहरण, विज्ञान कक्षा में शिक्षक पहले बिजली का सिद्धांत समझाता है, लेक्चर, फिर सर्किट बनाकर बल्ब जलाकर दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छे प्रदर्शन के लिए सावधानियां, कॉशंस फॉर गुड डेमोन्स्ट्रेशन। पूर्व तैयारी, प्रेपरेशन,
प्रयोग प्रदर्शन की पूरी तैयारी पहले से होनी चाहिए। स्पष्टता क्लैरिटी प्रदर्शन सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट दिखे। उपकरणों की जांच चेकिंग ऑफ apparatus उपकरण सामग्री पहले से जांच ले ताकि कक्षा में समस्या न आए। सरलता सिंप्लिसिटी प्रदर्शन बहुत जटिल न हो, विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार हो। सुरक्षा सेफ्टी मेजर्स बिजली रसायन आदि प्रयोगों में सुरक्षा का ध्यान रखना। समयबद्धता टाइम मैनेजमेंट प्रदर्शन समय पर और संक्षिप्त होना चाहिए। विद्यार्थियों की सहभागिता स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट प्रश्न पूछें, उनसे अनुमान लगवाएं या प्रयोग में मदद लें। सारांश समरी प्रदर्शन के बाद निष्कर्ष अवश्य बताएं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के लाभ मेरिट्स अमूर्त ज्ञान को ठोस और प्रत्यक्ष बनाता है। विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान बनाए रखता है। देखने और सुनने दोनों इंद्रियों का उपयोग होता है। ऑडियो विजुअल मेथड वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क शक्ति विकसित करता है। समय और श्रम की बचत होती है। कठिन विषय को सरल और बोधगम्य बनाता है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष डिमेरिट्स तैयारी में अधिक समय और साधन की आवश्यकता। बड़े वर्ग लार्ज क्लासेस में सबको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। कभी कभी उपकरणों की विफलता फेलियर कक्षा को प्रभावित कर सकती है। छात्रों की सक्रियता सीमित रह जाती है क्योंकि अधिकांश कार्य शिक्षक ही करता है। यह विधि हमेशा सभी विषयों पर लागू नहीं होती। परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड अर्थ परियोजना पद्धति का विकास अमेरिकी शिक्षा शास्त्री डॉक्टर किलपैट्रिक ने किया। परिभाषा परियोजना पद्धति वह शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी वास्तविक समस्या या जीवन से जुड़े कार्य को समूह में मिलकर स्वयं योजना बनाकर कार्य करके और परिणाम निकालकर सीखते हैं। परियोजना पद्धति का स्वभाव नेचर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड यह बालक केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड पद्धति है। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग इसका आधार है। वास्तविक जीवन परिस्थितियों से जुड़ी समस्याओं को हल करने पर बल। सहयोग सहभागिता और अनुभवात्मक अधिगम का समावेश। 3 परियोजना पद्धति के चरण स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड स्थिति का अनुभव पर्पसिंग बटा फेल्ट नीड विद्यार्थी को किसी समस्या या कार्य की आवश्यकता महसूस होना। योजना बनाना प्लानिंग समूह में बैठकर कार्य योजना बनाना। कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन योजना के अनुसार कार्य करना। मूल्यांकन इवैल्यूएशन कार्य के परिणाम और प्रक्रिया का मूल्यांकन। प्रदर्शन बटा निष्कर्ष रिपोर्टिंग बटा प्रेजेंटेशन परिणाम प्रस्तुत करना और निष्कर्ष निकालना। 3 परियोजना पद्धति में अच्छे शिक्षक के गुण क्वालिटीज ऑफ टीचर इन प्रोजेक्ट मेथड मार्गदर्शक सहयोगी और प्रेरक की भूमिका निभाना। विद्यार्थियों की रुचि और क्षमताओं को पहचानना। आवश्यक साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराना। समय का सही प्रबंधन करना। समूह कार्य और अनुशासन बनाए रखना। बालक की गतिविधियों पर आधारित समूह कार्य और सहभागिता। व्यावहारिक अनुभव पर बल। रुचि और आवश्यकता के अनुसार विषय चयन। समस्या समाधान की प्रवृत्ति। आत्मनिर्भरता जिम्मेदारी और सहयोग की भावना का विकास। 6 परियोजना पद्धति की सीमाएं बटा दोष डिमेरिट्स समय और श्रम अधिक लगता है। साधनों एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता। बड़े वर्ग लार्ज क्लासेस में कठिन। सभी विषयों में समान रूप से लागू नहीं। कभी कभी छात्र केवल खेल खेल में समय व्यर्थ कर सकते हैं। शिक्षक की कुशलता पर अधिक निर्भर। 7 परियोजना कार्य के कुछ उदाहरण सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाना। विद्यालय का बगीचा तैयार करना। गांव शहर के जलस्रोतों का सर्वेक्षण। विद्यालय पत्रिका निकालना।
स्थानीय इतिहास या किसी महापुरुष पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, त्योहार या मेले का आयोजन, पक्षियों पौधों का अध्ययन। शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन प्रोजेक्ट मेथड, मार्गदर्शक गाइड के रूप में कार्य करना, निर्देशक नहीं। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार परियोजना चुनने में मदद करना, संसाधन और सामग्री उपलब्ध कराना, आवश्यकतानुसार सुझाव और सहायता देना, अनुशासन और कार्यप्रणाली बनाए रखना, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया फीडबैक देना। निष्कर्ष, परियोजना पद्धति विद्यार्थियों में स्वाध्याय, सहयोग, रचनात्मकता और जिम्मेदारी का विकास करती है। यह जीवन केंद्रित शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है, यद्यपि इसे हर स्थिति और हर विषय में लागू करना संभव नहीं। एड्स, इक्विपमेंट्स एंड असिस्टेंस इन टीचिंग फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, फिजिकल साइंस लैबोरेटरी। अर्थ मीनिंग, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला वह स्थान है जहां विद्यार्थी और शिक्षक वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों और सामग्री की सहायता से प्रयोग, अवलोकन और खोज के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाओं को समझते और सत्यापित करते हैं। इसका उद्देश्य है लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना। प्रयोगशाला की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ फिजिकल साइंस लैबोरेटरी। ज्ञान की पुष्टि, वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करना। जिज्ञासा और अनुसंधान वृत्ति, क्यूरियोसिटी रिसर्च एटीट्यूड, विद्यार्थियों में खोज और अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित करना। व्यावहारिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स, यंत्रों के प्रयोग एवं संचालन में दक्षता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड, तर्कशील और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का विकास। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, नए प्रयोग व मॉडल बनाने की प्रेरणा। सहयोग और अनुशासन, कोऑपरेशन डिसिप्लिन। समूह कार्य और नियमों का पालन। स्थायी अधिगम, परमानेंट लर्निंग, करके सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। एड्स, इक्विपमेंट्स एंड असिस्टेंस इन टीचिंग फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, फिजिकल साइंस लैबोरेटरी। अर्थ मीनिंग, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला वह स्थान है जहां विद्यार्थी और शिक्षक वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों और सामग्री। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस लैबोरेटरी। लेक्चर रूम कम लैबोरेटरी, व्याख्यान कक्ष सह प्रयोगशाला। इसमें एक ही स्थान पर व्याख्यान, लेक्चर और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट दोनों होते हैं। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल, ब्लैक बोर्ड और उपकरणों की जगह होती है। छोटे विद्यालयों या सीमित संसाधनों में उपयुक्त। जनरल पर्पस लैबोरेटरी, सामान्य प्रयोगशाला। इसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान सभी विषयों के लिए सामान्य प्रयोग होते हैं। यह संसाधन बचत के लिए बनाई जाती है। ऑल पर्पस लैबोरेटरी, सर्वोद्देश्य प्रयोगशाला। इसमें व्याख्यान, डेमोन्स्ट्रेशन, व्यक्तिगत प्रयोग, छोटे समूह कार्य और संगोष्ठी सभी हो सकते हैं। इसमें चलायमान सीटें, ऑडियो विजुअल उपकरण, प्रदर्शन टेबल, भंडारण कक्ष आदि उपलब्ध होते हैं। यह सबसे आधुनिक और लचीला रूप है। लेक्चर रूम कम लैबोरेटरी, व्याख्यान कक्ष सह प्रयोगशाला। इसमें विद्यार्थी बैठकर व्याख्यान सुन सकते हैं और उसी कक्ष में शिक्षक प्रदर्शन प्रयोग कर सकता है। स्थान का अधिकतम उपयोग होता है। सीमित बजट वाले विद्यालयों में उपयोगी। कमी यह है कि बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत प्रयोग कराना कठिन हो जाता है। ऑल पर्पस लैबोरेटरी, सर्वोद्देश्य प्रयोगशाला। यह एक बहुउद्देशीय प्रयोगशाला है। इसमें व्याख्यान, प्रदर्शन, व्यक्तिगत प्रयोग, समूह कार्य, संगोष्ठी, सेमिनार, चर्चा, यहां तक कि फिल्म और स्लाइड शो भी कराए जा सकते हैं। यह महंगी होती है, लेकिन विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करती है। निष्कर्ष, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षा का हृदय है।
यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक कौशल और अनुसंधान वृत्ति विकसित करती है। छोटे विद्यालयों के लिए लेक्चर रूम कम लैबोरेटरी उपयुक्त है, जबकि आधुनिक और बड़े विद्यालयों के लिए ऑल पर्पस लैबोरेटरी सर्वोत्तम है। 2. उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशालाएं, लैबोरेटरीज फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस। उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अलग अलग विषयवार प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं। भौतिकी प्रयोगशाला, फिजिक्स लैबोरेटरी। रसायन शास्त्र प्रयोगशाला, केमिस्ट्री लैबोरेटरी। जीव विज्ञान प्रयोगशाला, बायोलॉजी लैबोरेटरी। क्योंकि इस स्तर पर विषय गहन, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक बन जाते हैं। रसायन शास्त्र प्रयोगशाला, केमिस्ट्री लैबोरेटरी। विशेषताएं: यहां विद्यार्थी रासायनिक अभिक्रियाओं, विलयन, गैसों, तत्वों और यौगिकों का अध्ययन करते हैं। प्रयोगशाला में कार्य टेबल, गैस बर्नर, सिंक, टेस्ट ट्यूब, बोतलें, रसायन रखने की अलमारियां, फ्यूम चेंबर आदि होते हैं। सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी और उचित वेंटिलेशन आवश्यक है। उपयोगिता: सिद्धांतों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन, नए पदार्थों की तैयारी और गुणधर्मों का अध्ययन, विद्यार्थियों में सुरक्षा, सावधानी और अनुशासन की आदत, विश्लेषणात्मक कौशल और रासायनिक दृष्टिकोण का विकास। भौतिकी प्रयोगशाला, फिजिक्स लैबोरेटरी। विशेषताएं: इसमें यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि, बिजली, चुंबकत्व आदि से जुड़े उपकरण होते हैं। प्रयोग टेबल, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल, स्टोरेज कैबिनेट्स, ब्लैकबोर्ड और डार्क रूम ऑप्टिकल प्रयोगों हेतु आवश्यक हैं। उपयोगिता: बल, गति, ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत एवं चुंबकत्व के सिद्धांतों का परीक्षण, विद्यार्थियों में मापन, गणना और प्रेक्षण क्षमता का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सटीकता की आदत, यंत्र संचालन में दक्षता। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। अर्थ, मीनिंग: शिक्षण सहायक सामग्री वे सभी उपकरण, साधन या वस्तुएं हैं जिनकी सहायता से शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली, सरल और रोचक बनाता है। ये विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं और अमूर्त तथ्यों को ठोस रूप में समझने योग्य बनाती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, स्थानीय सामग्री, कागज, चार्ट, गत्ते, लकड़ी, मिट्टी आदि का प्रयोग। सरल और सस्ती सामग्री, आसानी से बन सके और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे। पाठ्यक्रम से संबंधित विषय की सामग्री और उद्देश्य के अनुरूप। स्पष्टता और आकर्षण, रंग, आकार और लेखन स्पष्ट हो। टिकाऊ और पोर्टेबल, बार बार उपयोग योग्य और आसानी से ले जाने योग्य। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। श्रव्य, ऑडियो एड्स, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, ग्रामोफोन। भाषा, उच्चारण और श्रवण कौशल को विकसित करने हेतु। 2. दृश्य, विजुअल एड्स। चार्ट, मॉडल, नक्शे, चित्र, ब्लैकबोर्ड, फ्लैश कार्ड। अवधारणाओं को प्रत्यक्ष दिखाने में सहायक। 3. श्रव्य दृश्य, ऑडियो विजुअल एड्स। टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, फिल्में। अधिक प्रभावशाली और आधुनिक माध्यम। 4. क्रियात्मक अनुभवात्मक, एक्टिविटी बेस्ड एड्स। प्रयोग, प्रोजेक्ट, भ्रमण, प्रयोगशाला उपकरण। प्रत्यक्ष अनुभव और कौशल विकास। शिक्षण सहायक सामग्री के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एड्स। उद्देश्यपरकता का सिद्धांत, सामग्री पाठ्य उद्देश्यों से जुड़ी हो। सरलता का सिद्धांत, विद्यार्थी की आयु और स्तर के अनुरूप हो। दृश्यता का सिद्धांत, सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट दिखाई सुनाई दे। सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, स्थानीय परिस्थिति व आवश्यकता से मेल खाए। आर्थिकता का सिद्धांत, सस्ती और सुलभ हो।
टिकाऊपन का सिद्धांत लंबे समय तक उपयोग योग्य हो। शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग यूजेस। कक्षा को रोचक और जीवंत बनाना। समझ और स्मृति में वृद्धि। विद्यार्थियों की सक्रियता बढ़ाना। व्यावहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान देना। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी, प्रेरक और स्थायी बनाना। निष्कर्ष शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षा प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। इसके बिना शिक्षण केवल मौखिक और उबाऊ रह जाता है। उचित सिद्धांतों के अनुसार तैयार और उपयोग की गई शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों को सक्रिय, जिज्ञासु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बनाती है। यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग। एक यूनिट योजना, यूनिट प्लान। अर्थ मीनिंग। यूनिट योजना, यूनिट प्लान किसी विषय के एक संपूर्ण यूनिट अध्याय खंड को योजनाबद्ध रूप से पढ़ाने का ढांचा है। यह पाठ योजना, लेसन प्लान से बड़ी होती है क्योंकि इसमें पूरे यूनिट के कई पाठ शामिल रहते हैं। यूनिट योजना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट प्लान। व्यापकता, पूरे अध्याय यूनिट का समग्र दृष्टिकोण देती है। नियत उद्देश्यों पर आधारित, हर गतिविधि यूनिट के उद्देश्यों से जुड़ी होती है। लचीलापन, परिस्थितियों और विद्यार्थियों की गति के अनुसार बदली जा सकती है। समग्रता, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पहलुओं का समावेश। समयबद्धता, पूरे यूनिट के लिए समय का पूर्व निर्धारण। यूनिट योजना की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ यूनिट प्लानिंग। यूनिट का चयन, पाठ्यक्रम से उपयुक्त यूनिट चुनना। उद्देश्यों का निर्धारण, यूनिट पूरा करने के बाद विद्यार्थी क्या जानेंगे करेंगे। सामग्री का विश्लेषण, यूनिट को छोटे छोटे उपविषयों पाठों में बांटना। शिक्षण विधि का चयन, व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, प्रयोग आदि। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, चार्ट, मॉडल, प्रयोगशाला उपकरण। गतिविधियों की योजना, कक्षा कार्य, गृह कार्य, प्रोजेक्ट। मूल्यांकन विधि, परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट। यूनिट योजना के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट प्लान। यूनिट का नाम। कुल समय, पाठों की संख्या। यूनिट के उद्देश्य। शिक्षण सामग्री। शिक्षण विधियां एवं सहायक सामग्री। कक्षा गतिविधियां। गृह कार्य। मूल्यांकन की योजना। 2 पाठ योजना, लेसन प्लान। अर्थ मीनिंग। पाठ योजना वह लिखित रूपरेखा है जिसमें शिक्षक यह निर्धारित करता है कि किस विषय को किस प्रकार, कितने समय में, किन विधियों और साधनों से पढ़ाना है। यह एक प्रकार की पूर्व योजना, प्री प्लानिंग है जो कक्षा शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। 5 चरणीय विधि, हर्बार्ट्स 5 स्टेप अप्रोच। जर्मन शिक्षाशास्त्री हर्बर्ट ने पाठ योजना के 5 चरण बताए। परिचय, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन। पूर्व ज्ञान का परीक्षण। विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। नए विषय का परिचय कराना। उदाहरण, चित्र, मॉडल आदि का प्रयोग। तुलना संबंध, कंपैरिजन, एसोसिएशन। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। साम्य और भिन्नता स्पष्ट करना। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। मुख्य बिंदुओं का निष्कर्ष निकालना। नियम, सूत्र, सिद्धांत बताना। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। सीखे हुए ज्ञान को प्रश्न, अभ्यास और क्रियाओं द्वारा प्रयोग कराना। गृह कार्य दे। पाठ योजना की आवश्यकता, नीड। अर्थ मीनिंग। शिक्षण को सुसंगठित और क्रमबद्ध बनाना। समय प्रबंधन और सामग्री का सही उपयोग। विद्यार्थियों की रुचि और सक्रियता बढ़ाना। शिक्षक में आत्मविश्वास और दक्षता का विकास। उद्देश्यों की स्पष्ट प्राप्ति। पाठ योजना के गुण बटा लाभ, मेरिट्स। शिक्षण कार्य सुनियोजित और व्यवस्थित होता है। शिक्षक में आत्मविश्वास आता है। विद्यार्थियों की समझ और स्मृति बढ़ती है।
समय और संसाधन का उचित उपयोग। शिक्षण उद्देश्यपरक और परिणामदायी होता है। पाठ योजना की सीमाएं बटा दोष, लिमिटेशंस, डिमेरिट्स। इसे तैयार करने में अधिक समय और परिश्रम लगता है। शिक्षक योजना पर अधिक निर्भर हो जाता है, लचीलापन कम हो सकता है। परिस्थितियों में बदलाव आने पर तुरंत परिवर्तन करना कठिन। नए शिक्षक अक्सर शब्दशः पढ़ाने लगते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी शिक्षण को यांत्रिक बना देती है। मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंटेंट्स। एक, शिक्षण की सामग्री, कंटेंट्स। सामग्री निर्धारण के मुख्य निर्धारक, मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंटेंट्स। शैक्षिक उद्देश्यों, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या पढ़ाने का उद्देश्य है। ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण। विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि, नीड्स, इंटरेस्ट्स ऑफ लर्नर्स। सामग्री विद्यार्थियों के जीवन और भविष्य से संबंधित हो। समाज की आवश्यकता, नीड्स ऑफ सोसाइटी। समाज की संस्कृति, परंपरा और आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। राष्ट्रीय आवश्यकता, नेशनल नीड्स। राष्ट्र निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। विषय की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रत्येक विषय की संरचना और विशेषता। उपलब्ध संसाधन, अवेलेबल रिसोर्सेस। प्रयोगशाला, उपकरण, शिक्षक की क्षमता, विद्यालय का वातावरण। समकालीन प्रगति, कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट्स। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नए ज्ञान की उपलब्धियां। सामग्री निर्धारण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिटर्मिनिंग कंटेंट्स। उद्देश्यपरकता का सिद्धांत, सामग्री शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली हो। आधुनिकता का सिद्धांत, नई खोजों और नवीनतम जानकारी को शामिल करना। रुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था और जीवन से मेल खाना। सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, सामग्री समाजोपयोगी हो। व्यवस्थितता का सिद्धांत, सरल से जटिल, निकट से दूर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। लोकतांत्रिकता का सिद्धांत, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सामग्री। सामान्यता और सार्वभौमिकता का सिद्धांत, अधिकांश परिस्थितियों में लागू हो सके। सामग्री निर्धारण की दृष्टियां बटा दृष्टिकोण, अप्रोचेस। विषय केंद्रित दृष्टिकोण, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। विषय वस्तु और ज्ञान पर बल। उदाहरण, पारंपरिक शिक्षा पद्धति। विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। विद्यार्थी की आवश्यकता, रुचि और अनुभव पर बल। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रमुख। समाज केंद्रित दृष्टिकोण, सोसाइटी सेंटर्ड अप्रोच। समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामग्री चयन। समेकित दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच। विषय, विद्यार्थी और समाज तीनों की आवश्यकताओं का संतुलन। मुख्य सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल। सामग्री निर्धारण का मुख्य सिद्धांत है, सामग्री वही चुनी जाए जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करे, विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता से मेल खाए और समाज व राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो। कक्षा 10 के लिए परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर 35 मिनट का एक अच्छा पाठ योजना। पाठ योजना, लेसन प्लान। विषय, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कक्षा 10 अवधि 35 मिनट। विषय क्षेत्र, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। शिक्षण विधि, व्याख्यान प्लस चर्चा प्लस ब्लैक बोर्ड बटा चार्ट बटा मॉडल। पाठ के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थी परमाणु संरचना की मूल बातें समझें और इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ज्ञान प्राप्त करें। विशेष उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों को परमाणु की परिभाषा बताने में सक्षम बनाना। विद्यार्थियों को परमाणु के मुख्य कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उनके गुण समझाना। बोहर का मॉडल समझना और उसका चार्ट डायग्राम तैयार करना। विद्यार्थियों को विभिन्न तत्वों के परमाणु संरचना का उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। 2 पूर्वज्ञान बटा तैयारी, प्रीवियस नॉलेज बटा प्रीरेक्विजिट्स।
अणु, मोलिक्यूल और तत्व, एलिमेंट का सामान्य ज्ञान। रसायन विज्ञान में मूलभूत ज्ञान। 3. शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स बटा रिसोर्सेस। ब्लैक बोर्ड बटा व्हाइट बोर्ड, चार्ट या मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, पावर पॉइंट बटा स्लाइड यदि उपलब्ध हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रंगीन कार्ड या फ्लैश कार्ड। 5. शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, मुख्य अवधारणाओं को समझाना। दृश्य बटा मॉडल विधि, डेमोन्स्ट्रेशन बटा मॉडल मेथड, चार्ट और फ्लैश कार्ड का उपयोग। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। 6. मूल्यांकन, असेसमेंट बटा इवैल्यूएशन। मौखिक प्रश्न, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और स्थान। डायग्राम बनवाना, बोहर मॉडल या किसी तत्व का परमाणु संरचना। होमवर्क, एक तत्व का परमाणु संरचना बनाना। 7. संभावित कठिनाई और सुझाव, पॉसिबल डिफिकल्टीज, सॉल्यूशंस। कठिनाई, छात्रों को बोहर मॉडल समझने में कठिनाई। समाधान, रंगीन चार्ट और कार्ड के माध्यम से समझाना। कठिनाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के गुण याद रखना। समाधान, सरल टेबल और याद रखने के छोटे सूत्र, मेमोनिक देना। साइंस एग्जीबिशन और फेयर। विज्ञान प्रदर्शनी बटा विज्ञान मेला का अर्थ। विज्ञान प्रदर्शनी अथवा विज्ञान मेला वह शैक्षिक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थी अपने बनाए हुए मॉडल, प्रयोग, प्रोजेक्ट, चित्र, चार्ट, डेमो आदि के माध्यम से अपने वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मकता और खोज क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। यह विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में समझने तथा उन्हें समाज के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशक्ति का विकास करना। विज्ञान के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में समझाना। अनुसंधान, रिसर्च और प्रयोगधर्मिता, एक्सपेरिमेंटेशन की प्रवृत्ति विकसित करना। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और नवोन्मेष, इनोवेशन को प्रोत्साहन देना। विद्यार्थियों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और समूह कार्य की भावना पैदा करना। विज्ञान को समाज और दैनिक जीवन से जोड़ना। महत्व, इम्पोर्टेंस। विज्ञान मेला विद्यार्थियों को सीखने का व्यावहारिक अवसर प्रदान करता है। यह वैज्ञानिक सोच और तार्किक दृष्टिकोण का विकास करता है। विद्यार्थी नई खोज और आविष्कारों से परिचित होते हैं। यह शिक्षा को रोचक, जीवंत और प्रयोगात्मक बनाता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण कौशल का विकास होता है। समाज को विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा देखने और प्रोत्साहित करने का अवसर मिलता है। प्रकार, काइंड्स ऑफ साइंस फेयर। विद्यालय स्तर, स्कूल लेवल, केवल एक विद्यालय में आयोजित। क्षेत्रीय बटा जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट, रीजनल लेवल, कई विद्यालयों की सहभागिता। राज्य स्तर, स्टेट लेवल, राज्य भर के विद्यालयों द्वारा। राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल, पूरे देश से विद्यार्थी भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल, विश्व भर के विद्यार्थियों की भागीदारी। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन। योजना बनाना, उद्देश्य, विषय, थीम, तिथि और स्थान तय करना। समिति का गठन, आयोजन समिति, मूल्यांकन समिति, सजावट समिति आदि। प्रतिभागियों का चयन, विद्यार्थियों से मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करवाना। आवश्यक संसाधन जुटाना, सामग्री, बिजली, उपकरण, स्थान, टेबल आदि। प्रदर्शन व्यवस्था, मॉडल और प्रोजेक्ट को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करना। मूल्यांकन और पुरस्कार, निर्णायकों द्वारा श्रेष्ठ मॉडल प्रोजेक्ट का चयन और सम्मान। समापन समारोह, धन्यवाद ज्ञापन और भविष्य के लिए सुझाव। लाभ बटा फायदे, एडवांटेजेस ऑफ साइंस एग्जीबिशन। विद्यार्थियों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक प्रतिभा विकसित होती है।
सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व गुण विकसित होते हैं। विज्ञान विषय रोचक और जीवनोपयोगी बनता है। समाज में वैज्ञानिक चेतना और जागरूकता फैलती है। विद्यार्थियों को नए विचार और तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। यह भविष्य के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। एक साइंस ट्रिप। विज्ञान भ्रमण, साइंस ट्रिप, संक्षिप्त नोट। अर्थ, मीनिंग। विज्ञान भ्रमण का तात्पर्य विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर ले जाकर किसी वैज्ञानिक स्थल जैसे विज्ञान संग्रहालय, तारामंडल, प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक इकाई, कारखाना, कृषि फार्म, पावर प्लांट आदि का वास्तविक निरीक्षण कराने से है। यह शिक्षा को व्यावहारिक और जीवन से जुड़ा बनाता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में विज्ञान के प्रयोग दिखाना। सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ना। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और खोज भावना को प्रोत्साहित करना। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझाना। समूह भावना, अनुशासन और सहयोग की आदत डालना। महत्व, इम्पोर्टेंस। विज्ञान को जीवनोपयोगी और रोचक बनाता है। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता बढ़ती है। विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान से परे व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। लाभ, एडवांटेजेस। विद्यार्थियों को नई तकनीक और उपकरणों से परिचय होता है। समाज और उद्योग से सीधा जुड़ाव मिलता है। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और व्यावहारिक समझ बढ़ती है। शिक्षा में विविधता और आनंद का अनुभव मिलता है। यह विद्यार्थियों को भविष्य के शोध और करियर विकल्पों की दिशा दिखाता है। विज्ञान पत्रिका, साइंस मैगजीन। अर्थ, मीनिंग। विज्ञान पत्रिका एक ऐसी शैक्षिक पत्रिका होती है जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा लिखे गए वैज्ञानिक लेख, चित्र, प्रयोग, पहेलियां, मॉडल विवरण, वैज्ञानिक समाचार आदि प्रकाशित किए जाते हैं। यह विद्यालय स्तर पर भी निकाली जा सकती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक लेखन और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। विज्ञान विषय के प्रति जिज्ञासा और रुचि बढ़ाना। विद्यार्थियों को नई खोजों और आविष्कारों से अवगत कराना। विज्ञान और समाज के बीच सेतु का कार्य करना। विद्यार्थियों को ज्ञान साझा करने और अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करना। महत्व, इम्पोर्टेंस। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच का विकास होता है। यह विज्ञान शिक्षा को रोचक और जीवंत बनाती है। विद्यार्थियों में लेखन कौशल, प्रस्तुतिकरण और शोध क्षमता का विकास होता है। नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों की जानकारी समाज तक पहुंचती है। यह विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को सक्रिय और रचनात्मक बनाती है। लाभ, एडवांटेजेस। विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच मिलता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों में सामूहिक सहभागिता बढ़ती है। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम जानकारियां उपलब्ध होती हैं। यह विद्यार्थियों में भविष्य में वैज्ञानिक शोध और लेखन की प्रेरणा देती है। विद्यालय संस्थान की प्रतिष्ठा और शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होती है। विज्ञान प्रश्नोत्तरी, साइंस क्विज। अर्थ, मीनिंग। विज्ञान प्रश्नोत्तरी एक शैक्षिक गतिविधि है जिसमें विद्यार्थियों से विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें सीमित समय में उत्तर देना होता है। यह प्रतियोगिता के रूप में आयोजित की जाती है जिससे विद्यार्थियों की ज्ञान क्षमता और त्वरित सोच का मूल्यांकन होता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ज्ञान और जागरूकता बढ़ाना। त्वरित सोच, क्विक थिंकिंग और निर्णय क्षमता का विकास करना।
विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा और सहयोग की भावना सिखाना। विज्ञान विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना। ज्ञानार्जन को रोचक और प्रेरणादायक बनाना। महत्व इम्पोर्टेंस। यह विज्ञान के अध्ययन को आकर्षक और मनोरंजक बनाती है। विद्यार्थियों की सामान्य वैज्ञानिक जानकारी का स्तर बढ़ता है। उनकी स्मरण शक्ति और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का विकास होता है। टीम भावना और आपसी सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण कौशल मजबूत होता है। लाभ एडवांटेजेस। विद्यार्थियों का विज्ञान विषय में ज्ञानवर्धन होता है। शिक्षा को खेल खेल में सीखने, लर्निंग बाय डूइंग जैसा अनुभव मिलता है। यह कक्षा शिक्षण का पूरक साधन बनती है। श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कार मिलने से प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। विद्यालय संस्थान का शैक्षिक वातावरण सक्रिय और जीवंत बनता है। यूनिट योजना यूनिट प्लान। अर्थ मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान। यूनिट योजना वह शैक्षिक योजना है जिसमें किसी विषय या पाठ्यक्रम को छोटे छोटे सामंजस्यपूर्ण खंडों यूनिट्स में विभाजित कर उन्हें क्रमबद्ध, व्यवस्थित और शिक्षण योग्य बनाया जाता है। इसमें शिक्षक प्रत्येक यूनिट के उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण पद्धति, सहायक सामग्री, गतिविधियां और मूल्यांकन पहले से निर्धारित करता है। प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ यूनिट प्लानिंग। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना। विषय को छोटे छोटे यूनिट में बांटना। प्रत्येक यूनिट के लिए शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण पद्धतियों और गतिविधियों का चयन। सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, प्रयोग आदि तैयार करना। मूल्यांकन की योजना बनाना। समय सारणी टाइम स्केड्यूल तय करना। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट प्लान। यह व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती है। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। यह छात्र केंद्रित और गतिविधि आधारित होती है। इसमें स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाती है। इसमें लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होता है। प्रारूप फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान। एक सामान्य यूनिट योजना का प्रारूप इस प्रकार हो सकता है। यूनिट का नाम, कक्षा एवं विषय, समयावधि पीरियड बटा ड्यूरेशन, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स, विषय वस्तु कंटेंट बटा आइटम्स ऑफ स्टडी, शिक्षण विधि बटा गतिविधियां टीचिंग मेथड एक्टिविटीज, शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स, प्रश्नोत्तरी बटा मूल्यांकन इवैल्यूएशन, गृह कार्य होमवर्क बटा असाइनमेंट। यूनिट योजना का निर्माण प्रक्रिया फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ यूनिट प्लान। एक पाठ्यक्रम का अध्ययन स्टडी ऑफ करिकुलम। सबसे पहले शिक्षक को उस कक्षा का पाठ्यक्रम अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसमें दिए गए विषय और अध्यायों का विश्लेषण करना चाहिए। 2 यूनिट का चयन सिलेक्शन ऑफ यूनिट। विषय वस्तु को छोटे छोटे शिक्षण योग्य भागों यूनिट्स में बांटा जाता है। प्रत्येक यूनिट स्वतंत्र परंतु अन्य यूनिट से संबद्ध होनी चाहिए। 3 उद्देश्य निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों में क्या क्या सीखने योग्य परिवर्तन आएंगे, इसे स्पष्ट करना। उद्देश्यों को ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावात्मक अफेक्टिव और क्रियात्मक साइकोमोटर तीनों स्तरों पर रखना चाहिए। 4 विषय वस्तु का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यूनिट के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं को क्रमबद्ध और सरल रूप में व्यवस्थित करना। कठिन से आसान या ज्ञात से अज्ञात की ओर क्रम रखना। 5 शिक्षण विधियों और गतिविधियों का चयन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एक्टिविटीज। विषय के अनुसार उपयुक्त विधियां चुनना, जैसे व्याख्यान, प्रयोग, चर्चा, प्रोजेक्ट, प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए गतिविधियां जोड़ना।
6 शिक्षण सहायक सामग्री की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स। चार्ट, मॉडल, प्रयोग सामग्री, चित्र, स्लाइड आदि का चयन और तैयारी करना। 7 समय का निर्धारण, टाइम एलोकेशन। प्रत्येक बिंदु या गतिविधि के लिए समय तय करना। पूरी यूनिट कितने पीरियड्स में पूर्ण होगी, इसकी योजना बनाना। 8 मूल्यांकन योजना, प्लानिंग ऑफ इवैल्यूएशन। विद्यार्थियों की उपलब्धि जांचने हेतु प्रश्न, क्विज, असाइनमेंट या टेस्ट तैयार करना। यह देखना कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। 9 गृह कार्य बटा अनुप्रयोग, होमवर्क बटा एप्लीकेशन। सीखे गए ज्ञान को मजबूत करने हेतु गृह कार्य और जीवन में प्रयोगात्मक कार्य देना। टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सेल्फ लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग ऑफ साइंस। विज्ञान शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग, यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया इन साइंस टीचिंग। दृश्य और श्रव्य साधनों के प्रयोग से कठिन अवधारणाओं को सरल बनाया जा सकता है। एनिमेशन, वीडियो और सिमुलेशन द्वारा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट विषय जैसे परमाणु संरचना, रासायनिक क्रिया, अंतरिक्ष आदि को समझाना आसान होता है। प्रयोगात्मक प्रक्रियाएं, एक्सपेरिमेंट्स। जो कक्षा में संभव नहीं हैं, उन्हें वर्चुअल प्रयोगशाला, वर्चुअल लैब द्वारा दिखाया जा सकता है। चार्ट, ग्राफ, पिक्चर और प्रोजेक्टर से छात्रों की रुचि बढ़ती है। ई-लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आत्माध्ययन और पुनरावलोकन में सहायक। 2 इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, शिक्षण सामग्री विकास में मल्टीमीडिया। शिक्षण सामग्री को इंटरैक्टिव और रोचक बनाने में मदद करता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ऑडियो विजुअल मॉड्यूल्स, एनिमेशंस शिक्षण प्रभावी बनाते हैं। विद्यार्थियों के स्तर और रुचि के अनुसार सामग्री तैयार की जा सकती है। स्वयं अध्ययन, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स तैयार करना संभव होता है। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीमीडिया इन टीचिंग, मल्टीमीडिया उपयोग के सिद्धांत। सरलता का सिद्धांत, सामग्री जटिल न होकर सरल हो। रुचिकरता का सिद्धांत, दृश्य श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ाए। सुगमता का सिद्धांत, सामग्री सभी छात्रों के लिए सुलभ हो। लचीलापन का सिद्धांत, विभिन्न स्तर के छात्रों के अनुसार उपयोग हो सके। सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, विद्यार्थी केवल दर्शक न रहें बल्कि गतिविधि में भाग लें। 4 साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइट। भारत सरकार और नासा द्वारा 1975-76 किया गया प्रयोग। मुख्य उद्देश्य थे: ग्रामीण जनता को शैक्षिक एवं विकासात्मक कार्यक्रम पहुंचाना, प्राथमिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा को सुदृढ़ करना, विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना, किसानों को कृषि तकनीक और नई विधियों से अवगत कराना, शिक्षकों और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रदान करना। 5 एजुकेशन थ्रू साइट, साइट के द्वारा शिक्षा। ग्रामीण बच्चों को विज्ञान, गणित, भाषा और स्वास्थ्य शिक्षा दी गई। रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाई गई। शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। 6 इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन इन एजुकेशन, उपग्रह टीवी का महत्व। दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना, तत्काल और व्यापक पहुंच, मास कम्युनिकेशन। शिक्षा को एकरूप और मानकीकृत बनाना। प्राकृतिक आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में सूचना प्रसार। कृषि, स्वास्थ्य और विज्ञान की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाना। मल्टीमीडिया सेंटर, मल्टीमीडिया केंद्र। यह वह स्थान होता है जहां कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, कैमरा, ऑडियो वीडियो उपकरण आदि उपलब्ध रहते हैं। यहां डिजिटल शैक्षिक सामग्री, ई-कंटेंट तैयार की जाती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इसका उपयोग शिक्षण और अधिगम लर्निंग के लिए करते हैं।
8 मल्टीमीडिया टूल्स फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, शिक्षण विकास हेतु मल्टीमीडिया उपकरण। कंप्यूटर बटा लैपटॉप, एलसीडी बटा डीएलपी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएचपी, डिजिटल कैमरा बटा डॉक्यूमेंट कैमरा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, एजुकेशनल सीडी डीवीडी ई कंटेंट, एनिमेशन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। मल्टीमीडिया कंप्यूटर। कंप्यूटर का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को संग्रहित, स्टोर, संसाधित, प्रोसेस और प्रदर्शित, डिस्प्ले करता है। यह तेजी से गणना, कैलकुलेशन, सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और संचार, कम्युनिकेशन का कार्य करता है। शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, अनुसंधान, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। 2. शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। शिक्षणाधिगम में सहायता, स्मार्ट क्लास, ई कंटेंट, मल्टीमीडिया द्वारा पढ़ाई। स्वाध्ययन, सेल्फ लर्निंग, ई बुक्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक सॉफ्टवेयर। अनुसंधान कार्य, रिसर्च वर्क, डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना। प्रशासनिक कार्य, छात्र शिक्षक रिकॉर्ड, परीक्षा परिणाम, शुल्क प्रबंधन। ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार, ऑनलाइन टेस्ट। प्रयोगात्मक शिक्षण, सिमुलेशन और वर्चुअल लैब से कठिन प्रयोग आसानी से सीखना। 3. इंटरनेट। अर्थ, मीनिंग। इंटरनेट कंप्यूटरों और डिजिटल उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है जिसके माध्यम से दुनिया भर में जानकारी, संदेश और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा में इंटरनेट के उपयोग, यूजेस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, कोर्सेरा, स्वयं, खान एकेडमी आदि। वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन मीटिंग, जूम, गूगल मीट, एमएस टीम्स। शोध और नवाचार के लिए नवीनतम जानकारी प्राप्त करना। ईमेल और सोशल मीडिया से शिक्षकों और विद्यार्थियों का आपसी संवाद। ऑनलाइन टेस्ट और मूल्यांकन। निष्कर्ष, कंप्यूटर और इंटरनेट ने शिक्षा को आधुनिक, सुगम, वैश्विक और रोचक बना दिया है। अब विद्यार्थी कक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्वभर के ज्ञान से जुड़ सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसेस। टेलीकॉन्फ्रेंस का अर्थ, मीनिंग ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस। टेलीकॉन्फ्रेंस एक ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसमें दूरस्थ स्थानों पर बैठे लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट, सैटेलाइट, वीडियो सिस्टम के जरिए एक दूसरे से वास्तविक समय, रियल टाइम में बातचीत या विचार विनिमय करते हैं। सरल शब्दों में, दूरस्थ बैठक, रिमोट मीटिंग। 2. टेलीकॉन्फ्रेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस। ऑडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, केवल आवाज के माध्यम से संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, आवाज के साथ साथ चित्र और प्रस्तुति भी। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, चैट, ईमेल, ऑनलाइन फोरम द्वारा संवाद। वेब कॉन्फ्रेंस, वेब कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट आधारित सम्मेलन जिसमें पावर पॉइंट, स्क्रीन शेयरिंग और इंटरैक्शन होता है, जैसे जूम, गूगल मीट। सैटेलाइट टेलीकॉन्फ्रेंस, सैटेलाइट टेलीकॉन्फ्रेंस, उपग्रह के माध्यम से बड़े स्तर पर संवाद। 3. शिक्षा में उपयोग, यूजेस इन एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत छात्रों को व्याख्यान, लेक्चर और कक्षाएं उपलब्ध कराना। शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, बिना यात्रा किए विशेषज्ञों से। विशेषज्ञ व्याख्यान, एक्सपर्ट लेक्चर्स, कहीं से भी विशेषज्ञ जोड़कर कक्षा में ज्ञान साझा करना। शोध और परियोजना सहयोग, रिसर्च कोलैबोरेशन, विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच। समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण छात्रों के बीच ऑनलाइन। ई लर्निंग को समर्थन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सेमिनार। 4. सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस।
तकनीकी समस्याएं, नेटवर्क, बिजली या उपकरण की समस्या होने पर बाधा। व्यक्तिगत संपर्क की कमी, आमने सामने संवाद जैसी आत्मीयता नहीं होती। खर्च, कॉस्ट, उपकरण और सॉफ्टवेयर महंगे हो सकते हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता, शिक्षक व छात्रों को तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। सुरक्षा और गोपनीयता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैकिंग या डेटा लीक की आशंका। एकाग्रता की समस्या, घर दूरस्थ वातावरण में विद्यार्थी ध्यान कम देते हैं। निष्कर्ष, टेलीकॉन्फ्रेंस शिक्षा को दूरस्थ, लचीला और सुलभ बनाती है, लेकिन इसके प्रभावी प्रयोग के लिए अच्छी तकनीकी संरचना और प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।